क्या इस्कॉन सच में सनातन धर्म का सबसे बड़ा वैश्विक प्रचारक है, या फिर इसके बारे में फैली विवादित बातें लोगों को उलझा देती हैं? आखिर इस्कॉन की सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ मंदिर बनाने वाली संस्था है, या इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिशन छिपा है? आज हम इस्कॉन की उस सच्चाई को जानेंगे जिससे 80% भारतीय अनजान हैं। इसलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जब भी दुनिया में सनातन धर्म की बात होती है तो कुछ नाम अपने आप सामने आ जाते हैं। वाराणसी के घाट, वृंदावन की गलियां, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, तिरुपति बालाजी, महाकाल, अयोध्या, और इन्हीं के साथ एक नाम ऐसा भी है जिसने भारत की सीमाओं को पार करके हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों तक श्री कृष्ण का संदेश पहुंचाया। वह नाम है इस्कॉन। आज अगर आप अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, जापान या यूरोप के किसी बड़े शहर में चले जाएं, तो वहां आपको केसरिया या सफेद वस्त्र पहने विदेशी भक्त हरे कृष्ण का संकीर्तन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कई लोग पहली बार यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर विदेशी लोग भारतीय संस्कृति और श्री कृष्ण भक्ति से इतने गहरे कैसे जुड़ गए। यहीं से इस्कॉन की कहानी शुरू होती है। लेकिन सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर इस्कॉन है क्या। इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक वैश्विक वैष्णव धार्मिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण की भक्ति, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। यह संगठन गौड़ीय वैष्णव परंपरा का अनुसरण करता है, जिसकी आध्यात्मिक परंपरा श्री चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी मानी जाती है। इस्कॉन का मानना है कि कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन, विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र, मनुष्य को आध्यात्मिक शांति और भगवान से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग प्रदान करता है। यही कारण है कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस्कॉन के भक्त केवल मंदिरों में पूजा ही नहीं करते, बल्कि सड़कों पर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, लोगों को भगवद गीता वितरित करते हैं, सत्संग आयोजित करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और भारतीय संस्कृति का परिचय भी कराते हैं। आज इस्कॉन दुनिया के 150 से अधिक देशों में सक्रिय है। इसके सैकड़ों मंदिर, सांस्कृतिक केंद्र, फार्म कम्युनिटी, विद्यालय और धार्मिक संस्थान संचालित होते हैं। लाखों लोग किसी न किसी रूप में इससे जुड़े हुए हैं। भारत के अलावा अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कई देशों में भी इसका मजबूत नेटवर्क है। इस संगठन का वैश्विक मुख्यालय भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित श्रीधाम मायापुर में माना जाता है, जिसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। वहीं प्रशासनिक और ऐतिहासिक दृष्टि से मुंबई तथा दुनिया के अन्य बड़े केंद्र भी संगठन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भारतीय संत द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन कुछ ही दशकों में पूरी दुनिया तक पहुंच गया? क्या इसकी सफलता के पीछे केवल भक्ति थी, या फिर इसके पीछे अनुशासन, संगठन और एक स्पष्ट मिशन भी था? और क्या इस्कॉन ने वास्तव में सनातन धर्म को वैश्विक पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले हमें समय की सुई को लगभग 60 वर्ष पीछे ले जाना होगा, जब एक वृद्ध सन्यासी जेब में बहुत कम पैसे, हाथ में श्रीमद् भागवत के कुछ ग्रंथ और हृदय में श्री कृष्ण का संदेश लेकर समुद्र पार करने के लिए एक मालवाहक जहाज पर सवार हुए थे। उन्हें शायद खुद भी नहीं पता था कि उनका यह सफर आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आंदोलनों में से एक की नींव बन जाएगा। जी हाँ, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1896 से, जब ब्रिटिश भारत के कोलकाता शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया अभय चरण डे। आगे चलकर पूरी दुनिया उन्हें A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के नाम से जानने लगी। अभय चरण बचपन से ही धार्मिक वातावरण में पले बढ़े। उनके पिता श्री कृष्ण के परम भक्त थे और चाहते थे कि उनका बेटा भी बचपन से भगवान की भक्ति सीखे। कहा जाता है कि जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब छोटे अभय अपने घर में छोटी सी रथ यात्रा निकालते थे और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने में आनंद लेते थे। लेकिन उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था। एक तरफ आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक जीवन शैली तेजी से फैल रही थी। ऐसे माहौल में बहुत से लोग मानने लगे थे कि भारतीय संस्कृति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। अभय चरण ने भी पढ़ाई की, व्यापार किया और पारिवारिक जीवन जिया। बाहर से वह एक सामान्य गृहस्थ थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या श्री कृष्ण का संदेश केवल भारत तक सीमित रहना चाहिए, या फिर पूरी दुनिया को भी भगवद गीता का ज्ञान मिलना चाहिए? इसी बीच उनकी मुलाकात एक ऐसे संत से हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। वह संत थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर।
यह मुलाकात साल 1922 में हुई। पहली ही मुलाकात में उनके गुरु ने उनसे एक ऐसी बात कही जिसे अभय चरण जीवन भर नहीं भूल सके। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हो तो अंग्रेजी भाषा में भगवान का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। उस समय यह बात सुनना जितना आसान था, उसे पूरा करना उतना ही कठिन। सोचिए, जिस दौर में भारत खुद अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय कोई भारतीय पूरी दुनिया में जाकर सनातन धर्म का प्रचार करेगा, यह बात लगभग असंभव लगती थी। लेकिन अभय चरण ने इस वचन को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। अगले कई वर्षों तक उन्होंने व्यापार भी किया, परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाईं और साथ ही अपने गुरु के मिशन के लिए लेख लिखने, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने और लोगों तक श्री कृष्ण का संदेश पहुंचाने का काम भी जारी रखा। धीरे धीरे उनका झुकाव पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का गहराई से अध्ययन किया। उनका विश्वास था कि अगर इन ग्रंथों का सरल भाषा में सही अर्थ लोगों तक पहुंचे तो दुनिया में शांति और आध्यात्मिकता दोनों बढ़ सकती हैं। समय बीतता गया। उन्होंने अपना अधिकांश समय लेखन, प्रवचन और धार्मिक सेवा में लगाना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उन्हें नया नाम मिला, A.C. भक्तिवेदांत स्वामी। बाद में उनके शिष्यों ने सम्मान पूर्वक उनके नाम के साथ प्रभुपाद जोड़ दिया। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। उनकी उम्र 70 वर्ष के करीब पहुंच चुकी थी। न धन था, न कोई बड़ा संगठन, न विदेश में कोई मजबूत पहचान। फिर भी उन्होंने तय कर लिया कि वह अपने गुरु का आदेश पूरा करेंगे। अब उन्हें समुद्र पार करके अमेरिका जाना था। लेकिन सवाल था कि आखिर कैसे, क्योंकि उनके पास हवाई जहाज का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तब आखिरकार एक भारतीय व्यापारी की मदद से उन्हें एक मालवाहक जहाज में यात्रा करने का अवसर मिला। जी हाँ, साल 1965। करीब 69 वर्ष की आयु में कुछ कपड़े, कुछ पुस्तकें, बहुत कम धन और अटूट विश्वास लेकर वह जलदूत नाम के मालवाहक जहाज पर सवार हो गए। यह यात्रा बिल्कुल आसान नहीं थी। समुद्र में सफर के दौरान उन्हें 2 बार गंभीर हार्ट अटैक आया। कई दिनों तक खराब मौसम और ऊंची लहरों का सामना करना पड़ा। उनकी उम्र भी काफी अधिक थी। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह यात्रा छोड़ देना आसान होता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका विश्वास था कि अगर श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो उनका मिशन जरूर सफल होगा। कई सप्ताह की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वह अमेरिका पहुंच गए। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। एक अनजान देश, नई भाषा का माहौल, न कोई स्थायी घर, न पैसे, न शिष्य और न ही कोई बड़ा समर्थक। बस एक सपना कि पूरी दुनिया को श्री कृष्ण से जोड़ने का सपना। यहीं से शुरू होती है इस्कॉन की असली कहानी। करीब 1 महीने की कठिन समुद्री यात्रा के बाद A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अमेरिका पहुंच चुके थे। लेकिन यह वह अमेरिका नहीं था जिसे आज हम जानते हैं। उस समय अमेरिका आर्थिक रूप से मजबूत जरूर था, लेकिन समाज के भीतर एक अलग तरह की बेचैनी थी, खासकर युवाओं में। बहुत से लोग पारंपरिक जीवन से ऊब चुके थे। कुछ नशे की ओर जा रहे थे, कुछ नई आध्यात्मिक राह तलाश रहे थे और कुछ पूर्वी देशों की संस्कृति को समझना चाहते थे। ऐसे माहौल में एक 69 वर्षीय भारतीय सन्यासी, जिनके पास न धन था, न कोई बड़ा संगठन, न्यूयॉर्क की गलियों में श्री कृष्ण का संदेश लेकर घूम रहे थे। शुरुआत बेहद कठिन थी। कई दिनों तक उनके पास रहने के लिए स्थायी जगह नहीं थी। कभी किसी भारतीय परिवार के यहाँ ठहरते तो कभी किसी छोटे कमरे में। कई बार भोजन की भी परेशानी होती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह जहाँ भी कुछ लोग मिलते वहीं बैठकर भगवद गीता की चर्चा करते, श्री कृष्ण की भक्ति समझाते और सभी को एक ही मंत्र का जाप कराते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरुआत में लोग उन्हें हैरानी से देखते थे। एक विदेशी देश में भारतीय वेशभूषा पहने एक बुजुर्ग सन्यासी जो सड़क किनारे बैठकर भगवान श्री कृष्ण की बातें कर रहा था। बहुत से लोग आगे बढ़ जाते, लेकिन कुछ लोग रुकते भी थे। यही कुछ लोग आगे चलकर इस्कॉन की पहली नींव बने। धीरे धीरे प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड इलाके में छोटे छोटे प्रवचन शुरू किए। यहाँ आने वाले कई युवा पश्चिमी जीवन से निराश थे और जीवन का कोई गहरा उद्देश्य खोज रहे थे। प्रभुपाद उन्हें केवल धर्म नहीं सिखाते थे, वह उन्हें अनुशासित जीवन, सात्विक भोजन, भक्ति, जप, कीर्तन और सेवा का महत्व भी बताते थे। उनका तरीका बिल्कुल अलग था। वह कहते थे कि किसी को जबरदस्ती धर्म नहीं अपनाना चाहिए। पहले भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवद गीता को समझो और फिर स्वयं निर्णय लो। यही सरल तरीका धीरे धीरे लोगों के दिलों में उतरने लगा। कुछ ही महीनों में उनके आसपास विदेशी युवाओं का एक छोटा समूह तैयार हो गया। फिर आया वह दिन
जिसने इतिहास बदल दिया। जी हाँ, 13 जुलाई 1996 जब न्यूयॉर्क के 26 सेकंड एवेन्यू पर एक छोटे से स्टोर फ्रंट में आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की स्थापना हुई। उस समय शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक छोटी सी किराए की जगह में शुरू हुआ यह संगठन आने वाले दशकों में दुनिया के सबसे बड़े वैष्णव आंदोलनों में से एक बन जाएगा। इस्कॉन बनने के बाद प्रभुपाद ने अपने मिशन को स्पष्ट रूप से सामने रखा। उनका उद्देश्य केवल मंदिर बनाना नहीं था। वे चाहते थे कि लोग भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन पूरी दुनिया में गूंजे, सात्विक और आध्यात्मिक जीवन शैली को बढ़ावा मिले, सभी जाति, भाषा और देश के लोग स्वयं को भगवान का अंश समझें और सनातन धर्म का ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंचे। इसके बाद प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि अब यह संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। यहीं से शुरू हुआ इस्कॉन का वैश्विक विस्तार। उनके विदेशी शिष्य अलग अलग देशों में जाने लगे। कहीं मंदिर बने, कहीं भगवद गीता का वितरण शुरू हुआ, कहीं हरिनाम संकीर्तन होने लगे और कहीं पहली बार लोगों ने भारतीय संस्कृति को इतने करीब से देखा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिन देशों में पहले श्री कृष्ण का नाम भी बहुत कम लोग जानते थे, हजारों लोग रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगे। धीरे धीरे मीडिया का ध्यान भी इस आंदोलन की ओर गया। सड़कों पर नाचते गाते विदेशी भक्त, मृदंग, करताल और भगवा वस्त्र, यह सब पश्चिमी देशों के लिए बिल्कुल नया दृश्य था। कुछ लोगों ने इसे आध्यात्मिक क्रांति कहा, कुछ ने इसे सांस्कृतिक आंदोलन बताया और कुछ ने इसकी आलोचना भी की। लेकिन एक बात तय थी, अब इस्कॉन को दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। सिर्फ कुछ वर्षों में यह आंदोलन अमेरिका से निकलकर यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों तक पहुंचने लगा। प्रभुपाद केवल भाषण देकर वापस नहीं लौटते थे। वह अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते, उन्हें शास्त्रों का अध्ययन कराते और फिर अलग अलग देशों में भेजते थे। उनका उद्देश्य केवल मंदिर बनाना नहीं था, बल्कि ऐसे लोगों को तैयार करना था जो स्वयं आगे चलकर श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। यही कारण था कि कुछ वर्षों के भीतर ही इस्कॉन के केंद्र अमेरिका से निकलकर कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों तक पहुंच गए। धीरे धीरे ये आंदोलन यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी एशिया तक भी फैल गया। आज इस्कॉन 150 से अधिक देशों में सक्रिय है और इसके सैकड़ों मंदिर, सांस्कृतिक केंद्र, नामहट्ट कार्यक्रम, फार्म कम्युनिटी, गुरुकुल, गौशालाएं और आध्यात्मिक केंद्र संचालित होते हैं। अगर सबसे ज्यादा प्रभाव वाले देशों की बात करें तो भारत और अमेरिका को इस्कॉन के सबसे मजबूत केंद्रों में माना जाता है। भारत में मायापुर, वृंदावन, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और कई अन्य शहरों में इस्कॉन के बड़े मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र हैं। वहीं अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, डलास, सैन फ्रांसिस्को और कई अन्य शहरों में इसके प्रमुख केंद्र हैं। इसके अलावा रूस भी एक ऐसा देश है जहां श्री कृष्ण भक्ति को अपनाने वाले लोगों की संख्या उल्लेखनीय मानी जाती है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद वहां इस्कॉन से जुड़े अनेक भक्त और केंद्र विकसित हुए। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना, इटली, स्पेन, फ्रांस और कई अन्य देशों में भी इस्कॉन की नियमित गतिविधियां चलती हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, आखिर इस्कॉन लोगों को अपने साथ जोड़ता कैसे है? क्या यह केवल मंदिरों में पूजा करवाता है या इसके पीछे कोई अलग व्यवस्था भी है? तो बता दे, असल में इस्कॉन की पहचान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। अगर आप किसी इस्कॉन मंदिर में जाएंगे तो वहाँ आपको केवल आरती ही नहीं दिखाई देगी। सुबह मंगला आरती, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत की कक्षाएं, भजन कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, प्रसाद वितरण और संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन, युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, बच्चों के लिए सांस्कृतिक शिक्षा और गौ सेवा और समाज सेवा के अनेक कार्य भी वहाँ देखने को मिलते हैं। इस्कॉन का एक प्रमुख तरीका है हरिनाम संकीर्तन। आपने कई बार वीडियो में देखा होगा कि विदेशी और भारतीय भक्त सड़क पर मृदंग और करताल के साथ कृष्ण महामंत्र को इसका कीर्तन करते हुए चलते हैं। उनका मानना है कि भगवान के नाम का सामूहिक कीर्तन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि लोगों तक आध्यात्मिक संदेश पहुंचाने का माध्यम भी है। इसके साथ साथ इस्कॉन भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और अन्य वैष्णव ग्रंथों का अनेक भाषाओं में अनुवाद और वितरण भी करता है। कई देशों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार श्री कृष्ण के बारे में इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से जाना। यही वजह है कि इस्कॉन को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पुस्तक वितरण संगठनों में से एक माना जाता है। लेकिन शायद इस्कॉन की सबसे खास बात यह है कि यह केवल भारतीयों तक सीमित नहीं है। अगर आप इसके किसी बड़े मंदिर में जाएं, तो वहाँ आपको भारत के साथ साथ अमेरिका, रूस, ब्राजील, जापान, अफ्रीका, यूरोप और दुनिया के अनेक देशों से आए भक्त एक साथ आरती करते दिखाई देंगे। और यही दृश्य इस्कॉन की वैश्विक पहचान बन चुका है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है,
क्या इस्कॉन ने वास्तव में सनातन धर्म के प्रचार में बड़ा योगदान दिया है? तो शायद जवाब होगा हाँ, क्योंकि अगर इतिहास पर नजर डालें तो यह कहना उचित होगा कि पिछले कुछ दशकों में इस्कॉन ने श्री कृष्ण भक्ति और भगवद गीता को दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। कई विदेशी भक्तों ने भारतीय नाम अपनाए, संस्कृत मंत्र सीखे और वैष्णव परंपरा का पालन शुरू किया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस्कॉन केवल एक धार्मिक संस्था नहीं रहा, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को वैश्विक स्तर पर परिचित कराने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बना। जन्माष्टमी, रथ यात्रा, गौर पूर्णिमा और अन्य वैष्णव उत्सव अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहे। दुनिया के अनेक देशों में ये उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। यही इस्कॉन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। कई विदेशी भक्त संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, कई लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, कई भारतीय परंपराओं को अपनाते हैं। और यह सब उस समय शुरू हुआ जब दुनिया के बहुत से हिस्सों में भारत और सनातन धर्म के बारे में जानकारी बहुत सीमित थी। आज इस्कॉन केवल पारंपरिक तरीकों से ही नहीं, बल्कि आधुनिक माध्यमों से भी लोगों तक पहुंच रहा है। यूट्यूब, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गीता कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकें, युवा सम्मेलन, वैश्विक सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेवा परियोजनाओं के माध्यम से यह नई पीढ़ी तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहा है। आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव कितना बढ़ेगा यह भविष्य बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण भक्ति को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने वाले संगठनों में इस्कॉन का नाम प्रमुखता से लिया जाता रहेगा। तो दोस्तों, इस्कॉन की कहानी केवल एक संस्था की कहानी नहीं है, यह एक विचार की कहानी है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपने गुरु के एक वाक्य को जीवन का लक्ष्य बना लिया। एक ऐसे मिशन की कहानी जिसने भारत की सीमाओं को पार करके दुनिया के अनेक देशों में श्री कृष्ण का नाम पहुंचाया। और एक ऐसे आंदोलन की कहानी जिसने लाखों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आध्यात्मिकता केवल किसी एक देश या भाषा की नहीं होती। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्ण।